चल टप्पू, यहाँ से चलते हैं। चाचा जी तुझे कितने जा रहे हो? हाँ चाचा जी, आप और टप्पू कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, जहाँ अतीत पीछा ना करे और अपना मुंह छुपा सकूं, ऐसा दुनिया में कोई तो कोना होगा ना, वहां जाके रहेंगे। मंदिर, धर्मशाला, गुरुद्वारा भटकते रहेंगे। नहीं नहीं चाचा जी, आप और टप्पू कहीं नहीं जा रहे। हाँ हाँ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तो चाचा जी आज नहीं तो कल जेठालाल से तो बात होगी ही ना। और अगर बात नहीं हो पाई तो हम लोग वकील को कांटेक्ट करेंगे और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आएंगे और घर खुलवा देंगे। इसलिए चाचा जी आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। मेरे घर के भी दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं चाचा जी। हाँ, चाचा जी आप हमारे घर चलिए। हाँ चाचा जी मेरा घर आपका ही घर है, आप चलिए अपने घर। मोस्ट वेलकम। चाचा जी आप मेरे घर चलिए, मैं वैसे ही अकेला रहता हूँ। आप और टप्पू जब तक चाहे मेरे साथ मेरे घर रह सकते हैं। बापूजी, आप मेरे घर चलिए ना। हाँ हाँ बापूजी, आप और टप्पू सेठ जी हमारे घर चलिए। चाचा जी मेरे घर आ जाइए। मेरा क्या, मैं तो दुकान पे भी सो जाऊंगा, मेरी खोली खाली है। दादाजी टप्पू, एक काम करते हैं, आप लोग टर्न बाय टर्न सबके घर पे रह लेना। हे पण चालेल। हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। और आप लोग कहीं नहीं जा रहे हो, आप लोग यहीं रहोगे। चाचा जी प्लीज मना मत कीजिए, हम भी आपका परिवार ही तो है। हमारा घर आप ही का घर तो है चाचा जी। आप तो मेरे लिए मेरे पप्पा जैसे हो। हमारा गोकुल धाम तो एक परिवार है ना चाचा जी। हाँ चाचा जी, जैसे जेठाप्रा आपका पुत्र है वैसे मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। हम सब आपके बेटे हैं चाचा जी। देखो, तुम सबकी भावना और लागणी की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मुझे किसी के वहां नहीं रहना। चाचा जी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? चाचा जी आप हम सबको अपना नहीं मानते? अरे नहीं माधवी बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो आप सबको अपना ही मानता हूँ और आप सबके प्यार को भी समझता हूँ, लेकिन यहाँ रहूंगा ना तो आप सब लोगों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं आप कह रहे हैं आप चाचा जी। जेठिया के गुना के भार ने, उसके वजन ने मेरी पलकें झुका दी। वो अब नहीं उठ पाएगी और यहाँ रहूंगा तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। जेठिया और हमारे बारे में तरह तरह की बातें होंगी। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम और खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे जाने दो। अरे टप्पू चल बेटा। टप्पू मत जाना। टप्पू रुक जाना प्लीज। नहीं फ्रेंड्स, जहाँ दादाजी वहाँ मैं। एक बार दया भाभी से बात कर लेते। हाँ वो तो तीर्थ यात्रा पे गई है, उनको तो इस बारे में पता ही नहीं है कुछ भी। हाँ उनको पता चलेगा तो कितना दुख होगा। अंजलि आंटी, मम्मी से बात नहीं हो पाएगी
क्योंकि मम्मी का फोन 2 दिनों से लग ही नहीं रहा। आप लोग चिंता मत करो, हम दोनों जहाँ रहेंगे बहू को भी वहीं बुला लेंगे। टप्पू मत जाना प्लीज। हाँ यार टप्पू, तेरे बिना हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ओए टप्पू, अगर तू गया ना तो हम भी तेरे साथ आएंगे। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है, हमें जाना ही होगा। चल बेटा। काका, तुम लोग चिंता मत करना, हाँ? तुम लोगों का पगार मैं भेज दूंगा। अरे अरे बापूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा समय लगेगा पर भेज दूंगा। मेरा बेटा ऐसा करेगा ये सोचा नहीं था ना। नहीं नहीं बापूजी, हमें पगार नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए पगार? हाँ? अरे तुम्हारी मेहनत का पैसा है, तुम्हें मिलना ही चाहिए। अरे बैंक का घपला करके भाग जाने वाले लोगों को तो खाने में 56 भोग मिल जाता है, लेकिन वो स्वार्थी लोग ये भूल जाते हैं कि एक सामान्य इंसान जो उनके साथ काम करता था, उनको अगर पगार नहीं मिलेगा तो उनके घर में तो एक सादी रोटी भी नहीं पकेगी। मेरा बेटा जरूर स्वार्थी निकला है, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुम लोगों का पगार भेज दूंगा। हाँ? तू सही कह रहा था भिंडी मास्टर, जेठिया के अचानक विदेश जाने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं ही समझ नहीं पाया। इंसान के सर पे जब लालच का भूत सवार होता है तो वो बस पैसों के पीछे भागता रहता। उसके परिवार वाले, उसके दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं। वो भाग रहा इंसान अपने परिवार का दर्द भी नहीं समझता। पर कोई बात नहीं, चलते। यहाँ भी रहूंगा, वहां से जेठिया को वापस लाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो जब तक जेठिया को यहाँ लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं गोकुलधाम में कदम नहीं रखूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? और हाँ, तुम सब लोग पुलिस की मदद बराबर करना। हाँ? वो जो भी पूछे ना उसका सही सही जवाब देना। चलते चल डब्बू। और चाचा जी, ये तो बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? शायद बचाव जाऊंगा। चाचा जी, वहां जाके करोगे क्या? अरे कच्ची मारू, पत्थर ले लात मारू ने तो पानी काढू। मैं तो साहब की मतलब? चाचा जी कह रहे हैं कि वो अच्छी आदमी है, पत्थर पे भी लात मारेंगे तो वहां से पानी निकाल लेंगे। अभी भी मुझ में ताकत है, वहां जाके मेहनत करूंगा। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, वहां खेती करूंगा। चलते हैं। दादाजी 1 मिनट, हम बचाव जाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
अभी थोड़े पैसों की मदद हो जाती तो बाद में भिजवा दूंगा। ये दीजिए मेहता साहब। चाचा जी ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। चाचा जी रख लीजिए, पैसों की जरूरत पड़ेगी, रख लीजिए चाचा जी। मुझे बस थोड़े से ही चाहिए। चाचा जी सब रख लीजिए, आपको और जरूरत इतने से क्या होगा चाचा जी? मेरी जरूरत अभी इतनी। आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आज ये नौबत भी आ गई। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? कोई बात, ये दिन भी देखना लिखा होगा नसीब में। तुम लोग चिंता मत करना, सारे पैसे वापस भिजवा दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे पिता समान हैं, और पिता कभी बेटे को पैसे वापस देता है क्या? अरे क्यों जरूरत नहीं है, मैं पैसे वापस भेजूंगा। मैं जेठिया जितना स्वार्थी नहीं हूं। दूसरों के पैसों की कीमत अच्छे से जानता हूं। मैं भिजवा दूंगा पैसे। और हाँ बिजली मास्टर, मेंटेनेंस का चेक भी भिजवा दूंगा। चलो चलते हैं। पता नहीं कब मुलाकात होगी। चाचा जी ऐसा मत कहिए। चलता हूँ। टप्पू, आप बता दें तरीके से बिल्कुल प्रॉपर। ये मीडिया को किसने बुलाया? अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई, मैंने नहीं बुलाया, मैं तो सुबह से आप लोगों के साथ हूँ। और इनको बुलाना नहीं पड़ता, जैसे ही कोई सनसनीखेज खबर मिलती है ना, मीडिया अपने आप पहुंच जाता है। यह है गोकुलधाम सोसाइटी, जहाँ 100 करोड़ का घपला करने वाला जेठालाल रहता था। ये है उनके पिताजी और उनके बेटा। थोड़ा जूम करो, जूम करो। चलो चलो आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो अंकल आपको इस वक्त कैसा लग रहा है?
अरे एक मिनट भाई, कैसे सवाल पूछ रहे हैं भाई? आप देख नहीं रहे वो बुजुर्ग हैं, पहले से परेशान और दुखी हैं, और आप ऐसे संवेदनहीन सवाल करके उन्हें और दुखी और परेशान कर रहे हैं। वो कहाँ है? पूछने दे, मैं तो पूछने दे। वो लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अब तक आप सब लोगों को पता था, अब पूरे देश को पता चल जाएगा कि मैं एक भगोड़े का बाप। अरे पूछो भाई, पूछो। आपके बेटे ने 100 करोड़ का घपला किया है और वो देश छोड़कर फरार है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या कहूं? क्या कह सकते हैं? नहीं, आप ही बताओ, क्या कहना चाहिए? बस एक पेड़ बोया था इस आशा के साथ कि कुछ सालों बाद उस पे फल आएंगे। पूरा परिवार साथ में मिलकर उस पेड़ की छांव में बैठेंगे और उस पेड़ को लालच की दिमक लग गई। सारी आशा निराशा में बदल गई। बस दीपेंद्रगढ़ा, अगर आपके पापा आपको बुलाएंगे तो क्या आप उनके पास जाएंगे? कभी नहीं। चंपक चाचा जी, अब आप क्या करने वाले हैं? ये सोसाइटी छोड़ के मैं जा रहा हूं। अब यहां नहीं रहूंगा। चाचा जी, एक आखिरी सवाल। माफ करना, अब मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। बस चाचा जी, एक आखिरी सवाल। बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब ये कह रहे हैं कि इन्हें और कुछ नहीं कहना, तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? सही बात है। देखिए, मैं भी एक वरिष्ठ पत्रकार हूं। प्रेस और मीडिया का काम सिर्फ सच को सामने लाना है, उसे कुरेदना नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। टपूड़ा, चल बेटा। ओए टप्पू यारा, रुक जाना। चाचा जी एक बार फिर सोच लीजिए। मेहरबानी करके अब हमें कोई नहीं रोकेगा। चल टप्पू। टप्पू, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। चल। चाचा जी, देखिए इस परिवार का दर्द। कहने को तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन परिवार रास्ते पर आ गया है। ऐसे पैसों का क्या फायदा? देखिए, सोचिए, समझिए। चले गए।
चंपक चाचा और टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चले गए। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी सोसाइटी पे। इतना रोकने की कोशिश की उन लोगों को, लेकिन चले गए। इतना गुस्सा आ रहा है ना जेठालाल पे कि पूछिए मत। ये बैंक का घपला करके भाग जाने वाले लोग अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये लालच, ये स्वार्थ इस कदर हावी हो जाता है उनपे कि रिश्ते, नाते, परिवार सब फीके पड़ जाते हैं उसके आगे। कितना लालच, कितना स्वार्थ। अरे भाई पैसा चाहिए, सबको चाहिए, पैसा जिंदगी की जरूरत है, पैसे से ही दुनिया का व्यवहार चलता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसा इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि उसके आगे रिश्ते कुछ ना रहे। जब आपको लगने लगे कि हमारा लालच इतना बढ़ गया है कि इसके आगे हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, ये सब दांव पे लग गए, तब रुक जाना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सीमा आ गई है। लेकिन जेठालाल जैसे लोग कहां समझते, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति का और इन समस्याओं का निर्माण होता है। क्या करेंगे अब चंपक चाचा और टप्पू, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? इनका अतीत जरूर इनके वर्तमान को पूरे देगा, जिसका असर पड़ेगा सीधे सीधे भविष्य में। क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मन से कहीं आवाज आती है कि भाई जेठालाल जो इतनी प्लानिंग करके गया, उसे इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि चंपक चाचा और टप्पू के साथ क्या हो सकता है, या क्या हो रहा है, या क्या होने वाला है। इसलिए ऐसा कोई ना कोई इंतजाम करके जरूर शायद वो गया हो, जिससे ये इन परिस्थिति से निकल सके, बाहर आ सके। भविष्य के घर में क्या छुपा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको अगर कहीं चंपक चाचा और टप्पू मिल जाए तो उन्हें खरी खोटी मत सुनाइएगा, उन्हें कड़वी बातें मत सुनाइएगा। अभी उनकी मनस्थिति ठीक नहीं। क्या होता है यहाँ आगे ये तो पता चलेगा सोमवार को, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.